जोहार दीदी। जोहार। ये बाल अखाड़ा के जो प्रशिक्षण चला रहे हैं आप लोग, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है दीदी? बाल अखाड़ा जो हम लोग 1 महीना चलाए अभी, जो हम लोग का प्रोग्राम हुआ 22 तारीख से लेकर के जो आज ख़त्म हुआ। और ये कार्यक्रम इतना अच्छा था कि हम लोग बच्चों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे कॉलेज करते हैं, जो इंटर के बच्चे हैं, उन्हें स्कूल में जो ज्ञान नहीं मिलता है, कॉलेज में वो ज्ञान नहीं मिलता है, वो चीज़ को हम लोग सिखलाते हैं। जैसे हमारा विषय है कि उनका स्वास्थ्य पे, उनका संस्कृति पे, उनका नेतृत्व क्षमता विकास कैसे हो और उनका जो बौद्धिक विकास कैसे हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और नेतृत्व, ये 4 विषय पर हम लोग उनको सिखलाते हैं, जिसमें विभिन्न तरह की बातें सिखलाया जा रहा है। और पहला है कि हमारा ग्राम सभा कैसे मजबूत करेंगे, ग्राम सभा के द्वारा हम जंगल का रखरखाव कैसे करेंगे, जंगल हमारा संसाधन है और जंगल का विकास हम कैसे करेंगे। विकास का मतलब हुआ कि हम जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी संपत्ति है, जैसे जो वनोपज है, अनेक तरह का जो फल फूल है, उसको हम कैसे बचाएं और अनेक तरह का जो जड़ी बूटी है, उसको हम कैसे बचाएं। क्योंकि आग जो जंगल में लगता है तो पूरा जंगल जल जाता है, और जब जंगल जल जाएगा तो सारे पेड़ पौधे, छोटे पौधे, बड़े पौधे, जीव जंतु सारे के सारे जल के मर जाते हैं। तो इससे जो प्रभाव पड़ता है, हमारा जो जलवायु परिवर्तन जो बोलते हैं या जैव विविधता की जो बात करते हैं, ये सारा का सारा इस पर असर होने लगा है। तो इसको हम कैसे बचाए रखेंगे, इसको लेकर के विस्तार से हम लोग जलवायु परिवर्तन पर, जैव विविधता पर और जंगल का रखरखाव पर पूरा एक कोर्स देते हैं बच्चों को, जिससे उनका जो जीवन में, उनका जो अपना कार्यक्षेत्र है, अपना गांव है, और अपना गांव में जो जंगल है, उस जंगल की देखरेख करे, उस जंगल के पेड़ पौधों को बचाए, उस जंगल में जितने तरह का जो फल फूल है, कंदमूल है, जाने अनजाना में जितने तरह का जो जड़ी बूटी है, ये भी, इसको भी उन लोग बचा सकते हैं। और इसका पहचान के लिए जो हम लोग स्वास्थ्य पर जो बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के साथ साथ हम लोग जो पारंपरिक स्वास्थ्य व्यवस्था है और आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है। आधुनिक स्वास्थ्य का मतलब हुआ क्या कि जो हमारा डॉक्टर से संबंधित है, जो भी हम बीमार अगर हो जाते हैं तो हम इसका इलाज डॉक्टर से करते हैं, वो हमारा पारंपरिक आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है। जी। और पारंपरिक स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसमें हम जो पारंपरिक रूप से जो प्राथमिक उपचार हम अपने घरों में करते हैं, जिसके तहत हम वनोपज से, वन से जो जितने तरह का जो जड़ी बूटी है, इसका पहचान कराना, इसका उपयोग किस किस दवा के रूप में किया जाता है, किस किस बीमारी में इसका उपयोग होता है और कौन कौन सा बीमारी इससे ठीक होता है। जैसे एक उदाहरण हम बता रहे हैं, यहाँ पे जो है सतावर है, ये इसका, इस पौधे का नाम है सतावर। और इसका जो कमजोरी में इसका जो जड़ होता है, उसको हम मिश्री के साथ पी के, जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको पिलाने से उसका कमजोरी ख़त्म होता है। और इसी तरह से बहुत सारे बच्चे ये सतावर का पौधा को नहीं पहचानते हैं, तो हम लोग जंगल में ले जा कर के ये पहचानी कराते हैं कि कौन सा पौधा किस जड़ी का दवा है, किस, इससे क्या दवा बनता है और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, किस किस बीमारी में करेंगे। और इसका एक उदाहरण हम आप को बतला दे रहे हैं कि जो अभी जो बहुत सारे लोगों को शुगर हो रहा है, और उससे जो निजात पाने के लिए जो कठजामुन बोला जाता है, कठजामुन और जामुन जाति का ही है, पर उसका पत्ता जामुन पत्ता की तरह नहीं है, वो गोल गोल पत्ता है। और इसका पहचान बच्चे नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में ये पौधा, ये पेड़ लुप्त हो गया है, तो उसको पहचान करने का कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में दवा बतला रहे हैं हम लोग। और उससे जो बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि उसका छाल को अगर हम छाया में सुखा देते हैं और छाया में सूख जाएगा, उसके बाद में, सूखने के बाद उसको हम लोग को कूट देना है, और कूटने के बाद चलनी से चाल के उसका पाउडर बनाना है। फिर मधु के साथ 1 चम्मच मधु में 1 चुटकी कठजामुन का जो छाल का जो चूर्ण है, उसको अगर हम लोग डेली लेंगे
तो 1 महीना के अंदर अंदर में हमारा शुगर कहाँ चला जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं, जो जंगल से मिलते हैं, ये इनका पहचान हम लोग कराते किए। साथ ही साथ हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इससे जो इसके बारे भी हम लोग जानकारी दिए, क्योंकि जो जैविक खेती से हमारा सेहत के लिए कितना फ़ायदा है और जो रासायनिक खेती से कितना नुकसान है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बच्चों को जानकारी दिए। क्योंकि सारे बच्चे किसान घर से रिलेटेड थे, सारे बच्चे का माँ बाप किसान हैं। और अगर बच्चों में ये जागरूकता आ जाएगी कि अगर हम ज़मीन में जहर डाल रहे हैं, यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, तो उससे जो नुकसान हो रहा है हमारा धरती माता को, हमारे पौधा को, हमारे जो खान पान में जो जहर हमारे साथ में आ रहा, हमारे पेट में घुस रहा है, और उससे जो हमारी आयु पर जो प्रभाव पड़ रहा है, हमारे अनेक तरह का जो हमारा शरीर में बीमारियां आ रही है, किडनी का बीमारी है, दम्मक का बीमारी है, गुर्दा का बीमारी है, कैंसर का बीमारी है, ब्रेन का बीमारी है और पैरालिसिस का बीमारी है। तो बहुत सारे जो बीमारियां हैं जो लाइलाज है, वो बहुत लंबे समय तक भी हम अगर इसका दवा खाएंगे फिर भी वो कैंसर जैसे बीमारी से निजात पाना मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे बीमारी का दवा आज हम लोग खेत में अगर हम यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, अपना शरीर हम स्वस्थ रखेंगे, साथ ही साथ धरती माता को भी स्वस्थ रखेंगे। और इसका दवा हमको जंगल से मिलता है। अगर जंगल का जड़ी बूटी को बचाएंगे तो इससे भी हम ऐसे जो बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, इस बीमारी का इलाज हम लोग कर सकते हैं। इसका भी हम लोग बच्चों को जानकारी दिए। जैविक खेती के बारे में बहुत सारे जो हमारा खान पान में जो आ रहा है आजकल, जो आधुनिक खाना, जो पैकेट खाना आया है, और उससे जो हमारे बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक के जो चिप्स का पैकेट अगर हमारे बच्चे दो दो खा लेते हैं, एक दिन में अगर 2 चिप्स का पैकेट खा लिए, तो पूरे 3 दिन का नमक हम 3 दिन जो खाएंगे वो नमक हम 1 दिन में खा रहे हैं, जिसका असर हमारे शरीर पर बुरा बुरा हो रहा है। और वो हो क्या रहा है कि हमारा बीपी हाई हो जा रहा है। म इतना बीपी हाई हो जाता है कि हम छोटी-छोटी बातों में हमारे बच्चे किसी का कदर नहीं करते, तुरंत तुनक जाते हैं। और किस तरह से इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी दिए। और इसका असर सचमुच में जो 3 दिन का जो हम लोग प्रशिक्षण दिए, फर्स्ट दिन तो बच्चा लोग को अपने आप में महसूस करते हैं कि हम कैसे बोलें, क्या बोलें। परिचय सत्र में ही उनका बहुत सारा टाइम अपने आप को समझने में टाइम लगा देते हैं। पर दूसरा दिन जब क्लास में आते हैं और क्लास जब आते हैं तो लगता है कि सचमुच में ये कोई नया चीज़ यहाँ सिखलाया जा रहा है। और धीरे 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 करके उन लोग इतना घुल मिल जाते हैं कि इस सेंटर से हम लोग का जो संस्थान है, आईसीएफजी जो संस्थान है, इस संस्थान से वे जाना नहीं चाहते हैं। और उनका एक ही मांग होता है कि दीदी और ऐसा प्रोग्राम आप लोग कब रखेंगे, और जब भी रखिएगा तो हम लोग को दोबारा फिर से बुलाइएगा। और इस तरह से हम लोग पूरा प्रशिक्षण दिए। और विभिन्न प्रखंड से, विभिन्न जिला से हमारे बच्चे, करीब करीब हम लोग 248 बच्चों को प्रशिक्षण दिए हैं। और इसमें जितना भी बच्चे थे हम लोग सर्टिफिकेट दिए। उनको भी खुशी हुआ कि हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो बातें सीखे, पर्यावरण के साथ साथ हम लोग जो खान पान के बारे में, कानून के बारे में, वन अधिकार कानून क्या है उसका जानकारी नहीं था, उसके बारे में सीखे। और किस तरह से ग्राम सभा को मजबूत करना है, गांव के का संपत्ति को बचाना है, जंगल ज़मीन को बचाना है, जंगल जैव विविधता को बचाना है, खेती जैव विविधता को बचाना है, ये सारे बिंदु पर जब उनको प्रशिक्षण दिया गया तो बच्चे बहुत खुश हुए। और बच्चों का खुशी ही हम लोगों का खुशी है। और हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे भविष्य में बहुत अच्छा एक अच्छा नागरिक बन सके, ग्राम सभा का अगुवाई कर सके, ग्राम सभा में अपनी बातों को रखे और इनकी बातों को आगे ले जा कर के ग्राम सभा को मजबूत बना सके, जल जंगल ज़मीन की रक्षा कर सके। धन्यवाद।